चलिए जानते हैं काल भक्षिणी की इस रहस्यमयी कहानी को। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही डरावनी चेतावनी से जो दो फंसी हुई दोस्तों को मिलती है। अब यही थारी दुनिया है और ये तो बस शुरुआत है उनके उस भयानक सपने की। तो कहानी में है मेघा और अवनी। एक भयानक हादसे के बाद वो पूरी तरह से खोई हुई हैं और उनके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है। जब उनकी आंखें खुलती हैं तो वो एक अनजान जंगल में हैं और यहाँ से शुरू होती है उनकी जवाबों की तलाश। एक ऐसी जगह पर जहाँ कोई लॉजिक काम नहीं करता। और उनका सबसे बड़ा डर सच हो चुका था। उनका दोस्त राहुल वो गायब था। तो जंगल से निकलकर जब वो पहली बार किसी बस्ती में पहुंचते हैं तो उनका रहस्य सुलझने की जगह और भी ज्यादा उलझ जाता है। उन्हें पता चलता है कि वो एक ऐसे समाज में आ गए हैं जिसका बाहर की दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं है। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ का कल्चरल गैप कितना बड़ा है। मतलब पुरुष, दाढ़ी, ये सब क्या होता है गांव वालों को पता ही नहीं। और जो हमारी आपकी दुनिया है जिसे वो अलवर के नाम से जानते हैं, वो उनके लिए बस दानवों का जंगल है। सोचिए, जब वो किसी से पूछते हैं तो जवाब मिलता है यूं दाढ़ी क्या होवे। मतलब दाढ़ी जैसी एक आम सी बात भी उनके लिए पूरी तरह से अनजान है। इससे पता चलता है कि उनकी दुनिया कितनी ज्यादा अलग थलग है। तो ये जो गांव वाले हैं ना, ये लगातार एक डर में जी रहे हैं। उनका मानना है कि उनकी एक देवी है, भुरमा, और सिर्फ वही है जो उन्हें राक्षसों से भरे जंगल से बचा रही है। मतलब ये डर ही उनके पूरे समाज की नींव है। पर सवाल ये है कि ये शक्तिशाली भुरमा है कौन? चलिए अब इस दुनिया की जो मेन कहानी है, जो इसकी नींव है, उस पर आते हैं। देखते हैं कि ये पूरा गांव बना कैसे। तो इस जगह का नाम है गर्भांधर। और इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये गांव लिटरली देवी भुरमा के गर्भ के अंदर बसा हुआ है। हाँ, यही वो चौंकाने वाला सच है जो बताता है कि ये गांव क्यों है और बाहरी दुनिया से इतना कटा हुआ क्यों है। तो ये देवी कोई हमेशा से देवी नहीं थी। असल में उसका इतिहास बहुत ही डार्क है। पहले वो राक्षसों के हाथों प्रताड़ित हुई एक पीड़िता थी। फिर वो वहां से भागी और फिर बनी एक बदला लेने वाली क्रिएटर। उसने अपने दुश्मनों को एक भयानक श्राप दिया, गर्भ श्राप। और फिर अपने लोगों को बचाने के लिए अपने ही गर्भ के अंदर इस गांव को बनाया। और फिर गांव वाले भुरमा का असली डरावना नाम बताते हैं, काल भक्षिणी। और पता है, ये नाम सुनते ही पहेली का एक बहुत बड़ा हिस्सा जुड़ जाता है। ये नाम सीधा उस आवाज से जुड़ा है जो उन दोस्तों ने जंगल में पहले सुनी थी। ठीक है, तो कहानी से ये तो समझ आ गया कि गांव इतना अलग थलग क्यों है। लेकिन अब एक बहुत बड़ा बायोलॉजिकल सवाल खड़ा होता है। सोचिए, एक ऐसा समाज जहां सिर्फ और सिर्फ महिलाएं रहती हैं। पुरुषों का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बल्कि वो शब्द ही मना है। और ये महिलाएं अविश्वसनीय रूप से ताकतवर है। मतलब शेर तक का शिकार कर सकती हैं। और सारी की सारी पावर सीधे उनकी देवी से आती है। तो सवाल ये है कि अगर गांव में सिर्फ महिलाएं हैं तो फिर बच्चे कैसे होते हैं? और यही सवाल हमें गर्भांधर की सबसे डरावनी सच्चाई की तरफ ले जाता है। तो इसका जवाब साइंस में नहीं है, बल्कि एक सुपरनैचुरल रिवाज में है। गांव की औरतें एक साथ एक पवित्र श्लोक का जाप करती हैं। फिर देवी काल भक्षिणी की मूर्ति के हाथों से एक पवित्र जल बहने लगता है। और जो भी औरत उस जल को पीती है वो देवी की इच्छा से गर्भवती हो जाती है। ये दिखाता है कि जीवन पर उस देवी का पूरा कंट्रोल है। अब इस भयानक दुनिया में फंसे होने के बाद बचने का पहला असली मौका मिलता है, और वो भी ज्ञान की तलाश में। अवनी को किसी तरह उस गांव का पवित्र ग्रंथ गर्भ पुराण पढ़ने की इजाजत मिल जाती है। और इस पुरानी किताब के अंदर उसे वो राज मिलते हैं जिन पर उनकी पूरी दुनिया टिकी हुई है। और वहीं पढ़ते पढ़ते उसे एक बहुत बड़ा सुराग मिलता है। वो बच्चे पैदा करने वाले अनुष्ठान के मंत्र को अपनी मुसीबत से जोड़ती है। और उसे समझ आता है कि जो मंत्र जीवन बना सकता है, शायद वही मंत्र उन्हें इस गर्भ से बाहर निकलने का रास्ता भी दिखा सकता है। और बस यहीं हमारी कहानी एक ऐसे मोड़ पर खत्म होती है जहां सारी निराशा एक उम्मीद में बदल जाती है। लेकिन सवाल वही है, क्या वो वाकई इस राज का इस्तेमाल करके वहां से निकल पाएंगे?